द ड्रग स्टोरी ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर। डिड यू नो, अपने टोनी स्टार्क के किरदार के लिए फेमस रॉबर्ट डाउनी जूनियर दरअसल एक ड्रग एडिक्ट रह चुके हैं और ड्रग पोजीशन के केस में वो जेल भी गए थे। कैन यू बिलीव इट? आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले सुपरस्टार दरअसल एक ड्रग विक्टिम रह चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है क्यों चुना होगा उन्होंने ड्रग्स का रास्ता? क्यों गए थे वो जेल? क्या थी उनकी रिहैब की पूरी कहानी? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, व्हाट मेड हिम क्विट एंड गो क्लीन सो मच दैट ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। आज हम देंगे इन सारे सवालों का जवाब और बताएंगे आपको ऑन स्क्रीन सुपर हीरो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लैमरिया। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे हो। रॉबर्ट जॉन डाउनी जूनियर was born on April 4, 1965. He is an American actor, producer. उन्होंने हॉलीवुड में बहुत ही कम उम्र में ही कदम रखा था जब he started working as a child artist. उनके करियर का अगर फ्लो देखे तो वो हमेशा ही न्यूज और लाइमलाइट में रहे हैं for some or the other reason. पहले जब उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपना काम शुरू किया तब, फिर जब वो ड्रग पोजीशन के केस में जेल गए तब, या फिर जब उनका हॉलीवुड में वापस कम बैक हुआ तब, उनकी लाइफ अपने आप में एक बेहतरीन मूवी है और उनको वर्ल्ड वाइड बहुत से एक्लेमेशंस भी मिले हैं। In 2008, Downey was named by Time magazine among the 100 most influential people in the world, and from 2013 to 15, he was listed by Forbes as Hollywood's highest paid actor. रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फादर भी उन्हीं की तरह एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं। इसीलिए उनका फिल्मी करियर काफी आसानी से बचपन में ही शुरू हुआ था। 1970 में रिलीज हुई फिल्म पाउंड से, जिसमें वो सिर्फ 5 साल के थे। 10 साल के होने पर ही वेंट टू इंग्लैंड टू लर्न क्लासिकल बैले प्रोफेशनली। बैले सीखने के बाद वो वापस न्यूयॉर्क आ गए, बट हिज पेरेंट्स वर गेटिंग डिवोर्स। उनके डिवोर्स के बाद ही चोज टू स्टे विद हिज फादर। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स पॉलिश करने के लिए थिएटर में काम किया एंड कई फिल्मों में सेकंड लीड के तौर पर भी नजर आए। एज अ लीड एक्टर ही मेड हिज डेब्यू विद द मूवी द पिकअप आर्टिस्ट। इस फिल्म के लिए उनको काफी प्रेज किया गया और इसके बाद वो एक एक करके नए फिल्मों में आते ही रहे। He also got married to Deborah Falconer in the year 1992, but controversy started rounding him around the year 1996. 1996 में उन्हें ड्रग पोजीशन के केस में जेल भेज दिया गया था। It was a big blow to his fans and everyone was wondering कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कहां से। तो शुरुआत हुई थी इस कहानी की रॉबर्ट के फादर से। Sadly, Robert's father was also a drug addict और शायद यही वजह थी कि रॉबर्ट 6 साल की उम्र से ही marijuana जैसे ड्रग्स करने लगे। With increasing age, increased his addiction for drugs, alcohol and other addictions. उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था marijuana, कोकेन और हीरोइन जैसे ड्रग्स को कंज्यूम करना। In the year 1996, when he was sentenced to prison for drugs consumption case, अपने डिफेंस में उन्होंने बोला कि वो मजबूर है अपने ड्रग एडिक्शन के आगे। वो 6 साल की ही उम्र से इस जाल में फंस चुके थे and because his father was a drug addict himself, there was no one to guide him or stop him. शायद यही रीजन रहा कि वो अपनी ड्रग की लत को लेकर कई बार जेल गए। From the year 1996 to 2001, he was sentenced imprisonment about 6 times and more than 2 years of continuous sentence to be in prison. ये बहुत ही डिस्टर्बिंग फेज था डाउनी की लाइफ का। उनकी वाइफ डेब्रा फाल्कनर ने उन्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए थे इन द ईयर 2001 जब वो अपने जेल के सेंटेंस पूरी करके निकले थे। ही सेड इन एन इंटरव्यू दैट वो बहुत डिफिकल्ट फेज था उनके लिए जेल में, जहां क्रिमिनल्स के बीच उन्हें रहना पड़ता था और काफी चैलेंजिंग होता था उनके लिए। और फिर सडनली डिवोर्स के पेपर्स जब उनके हाथ में आए तो ही थॉट दैट ही लॉस्ट द बैटल ऑलरेडी। डेब्रा फाल्कनर से तो उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन ड्रग से सेपरेशन अभी बाकी था। रिहैबिलिटेशन सेंटर में काफी वक्त बिताने के बाद उनका ड्रग से रिश्ता भी टूटा, बट स्टिल ही कुड समटाइम्स फील दैट ही वाज अ लिटिल मोर इंक्लाइंड टुवर्ड ड्रग्स। In 2001, after 5 years of roid between taking drugs and going to prison, finally to rehab, रॉबर्ट ने शुरुआत की अपनी हॉलीवुड की सेकंड इनिंग्स की। उनको उनका पहला काम मिला इन द म्यूजिक वीडियो कॉल्ड आई वांट लव बाय एलन जॉन। मूवीज में उनका कमबैक हुआ था विद द मूवी नेम द सिंगिंग डिटेक्टिव। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने फिल्मी करियर को सुधारने में लग गए। इन द ईयर 2004, he met Susan, who happens to be his present wife. Susan को कुछ टाइम डेट करने के बाद he proposed to her, but she put a condition in front of him before saying yes. और उनकी कंडीशन ये थी कि अगर रॉबर्ट उनसे शादी करना चाहते हैं तो फिर वो कभी भी दोबारा ड्रग्स कंज्यूम नहीं करेंगे। रॉबर्ट somehow knew that she was the woman he wanted to grow old with and उन्होंने ड्रग्स की ओर कभी मुड़ के नहीं देखा और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। रिहैब के बाद से ही रॉबर्ट ने कई हिट मूवीज दी थी जैसे ज़ोडिएक, डिज्नीज द शैगी डॉग एसेट्रा। बट उनकी सबसे खास और सक्सेसफुल फिल्म बनी 2008 में रिलीज हुई फिल्म द आयरन मैन। ये मार्वल मूवी थी और इसके रिलीज होते ही कहीं ना कहीं रॉबर्ट ने लोगों का खोया हुआ प्यार खुद के लिए वापस पा लिया।
Because of the entire drug racket and constant prison sentences, he had lost the respect from the eyes of people who once adored him as a child artist. But because of the role of Iron Man, the whole game changed. And once again, people showed faith in Downey और Downey ने भी इस faith की इज्जत की और अपने fans को कभी disappoint नहीं किया. Robert Downey Jr. की लाइफ में बहुत से ups and downs आए, and that one lesson that we can take from his life is everything is possible, only if you're determined enough to make it possible. Downey जिस addiction के शिकार थे, he could have easily given into drugs completely, but he fought his way back, and we are so proud of him for doing that. I hope Robert Downey Jr. की ये स्टोरी आपको इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग लगी हो। ऐसे ही अपने फेवरेट स्टार्स की और भी नई नई स्टोरीज और फैक्ट्स जानने के लिए आते रहिए ग्लैम्बिया पर। Until next time, we take your leave. Take care.